नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर हजारों विद्यार्थियों ने रास्ते पर उतरकर निकाला एल्गार मार्च। शिक्षक सहित हजारों विद्यार्थी हुए शामिल। आज नांदेड़ में भाग्यनगर से हजारों छात्रों ने एनआईटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एल्गार मोर्चा के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर एनआईटी परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। हर साल देश भर से 23 से 24 लाख छात्र नीट परीक्षा में बैठते हैं। छात्र 2 साल से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई माता पिता अपनी बेटा बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी जमा पूंजी इसमें लगा देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसी संस्थान को देकर इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रही है, तो ये परीक्षा क्यों ले, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। ग्रेस के नाम पर इतिहास में पहली बार देश के 67 छात्र 720 में से 720 अंक लेकर पास हुए। इस साल नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा ले, इस मांग को लेकर एल्गार मोर्चा निकाला गया। केंद्र सरकार एसआईटी बनाकर भ्रष्टाचार की गहन जांच कराए और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मार्च शहर के भाग्यनगर से निकाला गया। आईटी चौराहा महात्मा फुले की प्रतिमा के सामने संपन्न हुआ और कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। नीट के एग्ज़ाम में जो पूरे भारत देश में जो गैर प्रकार हो गया, उसके बारे में जो विद्यार्थी और पालक के द्वारा मैं ये विनती करता हूं कि इनकी सीबीआई द्वारा चौकसी करनी चाहिए और जो हमारे महाराष्ट्र के बच्चों का जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई डबल दोबारा एग्ज़ाम लेके करनी चाहिए। एनटीएच्या माध्यमातून जी परीक्षा नीटची घेतली जाते त्या नीट परीक्षेमध्ये पेपर फुटला आणि पटण्याला 13 लोकांना अटक केलं। एकीकडे एनटीए म्हणतो पेपर फुटला नाही, मग पोलिसांनी बेगुन्हा लोकांना का अटक केलं आणि जर फुटला असेल तर मग एनटीए मान्य का करत नाही। त्यामुळे देशातल्या 23 लाख पोरांचं नुकसान झालेलं आहे। ग्रेस मार्कांची खैरात एनटीएने वाटली आणि 75% मेरिट हे डुप्लिकेट आहे। त्यामुळे डॉक्टर सुद्धा डुप्लिकेट तयार होतील आणि हे डुप्लिकेट डॉक्टर देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरती लोकांचा आरोग्य व्यवस्थेचं नुकसान करतील, जीविताशी नुकसान करतील। म्हणून आमची युवक काँग्रेसच्या वतीने मागणी अशी आहे की नीटची परीक्षा पुन्हा नव्याने घेतल्या जावी आणि 1563 पोरांची नाही तर 23 लाख पोरांची परीक्षा घेतल्या जावी आणि जोपर्यंत ही मागणी मंजूर होत नाही तोपर्यंत युवक काँग्रेस लढत राहील। नाही, ही परत परीक्षा एनटीए सारख्या भ्रष्ट संस्थेच्या माध्यमातून नाही तर ही सीबीएसईच्या माध्यमातून घेतल्या जावी, कारण 18 पर्यंत सीबीएसई घ्यायची आणि सीबीएसई कडून घेत असताना एवढा सावळा आला नव्हता, म्हणून एनटीए नाही तर सीबीएसई कडून घेतल्या जावी अशी आमची मागणी आहे। समिती करून सर्वेक्षण केल्या जावं आणि जे दोषी आहेत त्यांच्यावरती कार्यवाही होऊन कठोर शिक्षा दिल्या जावी अशा प्रकारची की जेणेकरून इथून पुढे पेपर फुटी करण्याची हिंमत कोणी करणार नाही। पण जर याची धागेदोरी आमची शंका अशी आहे की सरकारमध्ये असतील तर ते सुद्धा ॲटोनॉमस संस्थांनी सीबीआय सारख्या त्या माध्यमामधून चौकशी होऊन सरकारमधले जरी कोणी दोषी असतील तर त्यांना सुद्धा तुरुंगामध्ये पाठवावं आणि विद्यार्थ्यांचं देशाचं भवितव्य सुरक्षित करावी आमची मागणी आहे। गरज पडली तर युवक काँग्रेस विद्यार्थ्यांच्या वतीने न्यायालयामध्ये जाईल। आम्ही त्यासाठी तयारी केलेली आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी नवी याचिका कायदे तज्ञांसोबत आम्ही चर्चा करून त्या ठिकाणावरती दाखल करणार आहोत। आम्ही लढा देणार आहोत। सबसे पहले तो पूरे 24 लाख लोगों की यही डिमांड है कि पूरी भारत में बहुत जगह चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो इसलिए हमें पूरे फिर से एक बार रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को मार्क्स नहीं भी मिलते थे अभी उनको सीट मिल रही है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करके सारे मार्क्स लेकर आए हैं उनको भी सीट नहीं मिल रही। और ये प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए सारे पैसे इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि जो मेहनत हमने जीएमसी के लिए की थी उसमें अब हमें सेमी तक नहीं मिल रहा। हमारी यही डिमांड है कि रीनीट फिर से होनी चाहिए। जिन्होंने चीटिंग की है, जो भी इस मामले में घोटाले में शामिल है, उन सबको जेल होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि फिर से ये जो एनटीए लीक कंडक्ट करने वाला है वो एनटीए ना करे, सीबीएसई वाले जो है वो कंडक्ट करे, क्योंकि वहाँ पर फिर से गड़बड़ होने के कोई चांसेस नहीं है। यही मानना है, मैं नहीं, एक नहीं, दो नहीं, हजार लाखों विद्यार्थियों का यही मानना है कि हमें न्याय चाहिए। आप एग्जाम लेते हो और उसमें कॉपी चलाते हो, इसमें अगर जो सच्चाई से मेहनत करता है उसे कितना बुरा लगेगा। बुरा लगने का सोचो, उसकी मेहनत के मार्क्स है वो। आप दूसरे को पैसे लेके डिग्री देते हो, डिग्री देना कहेंगे ना, ऐसे पैसे लोगे डिग्री दोगे, इसमें कुछ है, सेंस है
इसमें कुछ सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मुझे यही कहना है कि एनटीए ने फिर से एग्जाम लेनी चाहिए सारे बच्चों को, एनटीए हो सीबीएसई हो कोई भी ले, लेकिन प्रॉम्प्ट एग्जाम होना चाहिए, उसमें कोई कॉपी कुछ नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे की क्वालिफिकेशन का वहाँ पे क्या क्वांटिटी है बच्चे की क्वालिफिकेशन की वो समझती है, इसलिए एनटीए ने फिर से एग्जाम लेना चाहिए, मुझे यही कहना है। सर मेरा ये कहना है कि पिछले साल जिन मार्क पे रैंकिंग 17,000 होती थी, इसी साल उसी मार्क पे रैंक 57,000 के आसपास जा रही है। बच्चे किस माइंड सेट से रिपीट करें, किस माइंड सेट उनका नया मेंटल प्रिपरेशन होता है रिपीट करने का। बच्चे सोचते हैं कि अभी सेमी प्राइवेट में एडमिशन करें जिनकी फीस होती है 10 लाख रुपए। अब माँ बाप बच्चों ने 2 साल इतनी मेहनत की ताकि उनके माँ बाप के रोज के हर साल के 10 लाख रुपए वेस्ट जाए, ना बच्चों की मेंटल प्रिपरेशन होती है। और ये बात ऐसी नहीं है कि इसी साल में रुक जाएगी, आगे जाके फ्यूचर में यही बच्चे जाके डॉक्टर बनेंगे, और जो कि इस इंडिया के लिए, इस कंट्री के लिए बहुत ही अनजस्टिसफुल होगा। तो दहिसर मनपा आर उत्तर विभाग के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफिस में शराब पीते हुए का वीडियो हुआ वायरल। ये वीडियो दहिसर मनपा आर उत्तर विभाग के चूनाभट्टी रोड पर स्थित बीएमसी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चौकी का है। 11 जून की शाम 6 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। कार्यालय के अंदर शराब पीते देख एक नागरिक ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में जो शराब पीते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं वह बीएमसी कर्मचारी हैं।